समझना है सर इस ग्लोबल एक्शन को, और स्पेशली ये जो सेंट्रल बैंक्स की कमेंट्री आ रही है, क्या ये वापस थोड़ा लड़खड़ा सकती है इस एक्शन को? बहुत डरा रहे हैं दीप, ये सारे के सारे मिलके बहुत डरा रहे हैं। कुछ तो बोल के डरा रहे हैं, कुछ बिना बोले ही डरा रहे हैं। जो बोल के डराने वालों की शुरुआत फिर से ना ये पावेल साहब ने की है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे तीखा सवाल पूछ लिया और मतलब उखड़ गए और जितना भला बुरा वो कह सकते थे उन्होंने कहा। कमोबेश कल बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी यही काम किया है, वहां से भी जो संकेत आए वो भी मतलब बहुत ही खराब है। आप सोचिए, इतनी ब्याज दरें बढ़ाने के बाद, और 0.5% तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने लाइफ में पहली बार बढ़ाई है, उसके बावजूद वो कहते हैं कि हमारा इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। गजब है भाई, मतलब ब्याज दरें बढ़ाने के बावजूद इन्फ्लेशन में कमी के संकेत नहीं। अगला टारगेट 11% का है। अच्छा, उनका बढ़ रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में बाकी सबका बहुत तेजी से घट जाएगा। तो मुझे टेंशन उनकी कम है, बाकी सबकी हमारी ज्यादा है कि अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड को और बढ़ने का डर है तो फिर अमेरिका में कब और कैसे घटेंगे। चलो, हमें फर्क ज्यादा नहीं पड़ता कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, वो उनके हिसाब से जो कंट्रोल में करना हो करेंगे। लेकिन इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये तो दिक्कत फिर आपको सब जगह आनी है। तो अमेरिका में भी इस लिहाज से तो बहुत जल्दी इन्फ्लेशन नहीं घटेगा। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। दूसरी बात, उन्होंने रेसेशन बड़ा लंबा चलेगा ये भी कहा है, तो वो एक दूसरी बात है कि बड़ा और लंबा चलने वाला मामला है। यानी कि जो प्रॉब्लम्स है वो जल्दी से खत्म नहीं होने वाली, ये सेंट्रल बैंक्स के एक्शन से, बोलने से नजर आ रहा है। अब देखिए, सेंट्रल बैंक को तो वही बताना है जो उन्हें दिख रहा है या जो उन्हें लगता है, राइट। मार्केट अपनी जगह है और सेंट्रल बैंक्स का, सरकारों का असेसमेंट अपनी जगह है। तो दो बड़े बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स, अमेरिकी फेड और बैंक ऑफ इंग्लैंड, दोनों ने अपनी अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे दिए। हमारे यहाँ कल एमपीसी की बैठक हुई है। अब एमपीसी की बैठक में कल तो सिंपल सा था कि एक रिपोर्ट बनी और वो रिपोर्ट सरकार को गई है, महंगाई को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, ब्याज दरों को लेकर, जो भी आउटलुक एमपीसी का बना है वो आगे गया है। लेकिन हमारे यहाँ भले ही स्टेटमेंट ना आए हो, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे गवर्नर साहब, हमारा आरबीआई, हमारा सेंट्रल बैंक उतना मुखर और प्रखर नहीं है बोलने के मामले में जितना कि वहाँ के हैं, और कभी भी स्टेटमेंट नहीं भी देते। अगर पॉलिसी की मीटिंग होती है उसके बाद, आई मीन नॉर्मल मीटिंग होती है तब करते तो अलग बात है। लेकिन एक बात तो है ना, तो चिंता तो उनको भी है, राइट, तभी तो वो सारा का सारा एक्शन ले रहे हैं। सो आई थिंक थोड़ा सा सेंट्रल बैंक्स का एक्शन जो है ना वो वापस है ना आपके लिए थोड़ा सा चिंता की बात कर रहा है। तो एक बार आपके लिए रिस्क थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि सवाल ये नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, सवाल ये है कि उन्हें अभी भी बेहतर होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। और ऐसे में आप थोड़ा आगे के लिए समय, कुछ और समय तक, कुछ लंबे समय तक मुश्किल समय देख सकते हैं।